कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। गाइस, आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक ही रहने वाला है कि आपकी मैरिज किस व्यक्ति के साथ होगी, कैसे व्यक्ति के साथ होगी, क्या आप उसको पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं, और मैरिज के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, वो व्यक्ति क्या करते होंगे, कैसा उनका नेचर होगा, उनका फिजिकल अपीयरेंस भी हम देखेंगे। तो गाइस, आज हम इस रीडिंग में ये सब चीज़ देखेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए और गाइस हम शफलिंग अब स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी मैरिज कैसे व्यक्ति के साथ होगी, किसके साथ होगी उनकी मैरिज, मुझे कार्ड दीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड अस, प्लीज़ एंजल्स गाइड अस। मैजिशियन गाइस, कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड हैं। प्लीज एंजल्स गाइड अस। इश भाई, तो सारे नहीं चाहिए गाइस, इनको नहीं लेंगे, वापस से आने होंगे तो आ जाएंगे। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। इसको लेंगे। द मैजिशियन, द फूल। गाइस, दो मेजर अरकाना कार्ड। गाइस, जैसे देखते तो फिलहाल ये फील हो रहा है मुझे कि ये व्यक्ति आपके लिए बेफिक्र होकर एक्शन लेगा। ये कोई ऐसा, यस गाइस, मैरिज का कार्ड, मैरिज की रीडिंग कर रहे हैं और 4 ऑफ वैंड का कार्ड आया है। गाइस, 1111 मुझे देखकर ऐसे फील नहीं होता है। नीचे बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप का कार्ड। गाइस, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो भी व्यक्ति हैं, जो भी ये होंगे, हो सकता है आपके सोलमेट हों या फिर आपके ट्विन फ्लेम हों। ट्विन फ्लेम मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, रीडिंग अभी शुरुआत ही हुई है और कार्ड नहीं निकले हैं, पर मुझे गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई है कि ये मैं रीडिंग जो कर रही हूँ किसी ऐसे रिलेशन के लिए कर रही हूँ। तो गाइस, अभी हम और कार्ड निकालेंगे। और गाइस, हम मैरिज से रिलेटेड रीडिंग कर रहे हैं और दो कार्ड्स सामने आए हैं, 10 ऑफ कप्स का और 4 ऑफ वैंड का। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है गाइस। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन क्या करते होंगे और कैसे होंगे, बाय नेचर वो कैसे होंगे, मुझे बताएं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। गाइस, अभी वो कार्ड निकालेंगे। यस गाइस, द एम्परर का कार्ड है गाइस, पेज ऑफ वैंड का कार्ड है। अपने समय में गाइस, हो सकता है बहुत मैच्योर व्यक्ति हों। गाइस, मैं कह रही थी ना गाइस, ये कार्ड पहले भी आया था जो हमने इसको लिया नहीं था, तो अभी अपने आप फिर से आ गया। ऐसे आना था क्योंकि जो पर्सन आपकी लाइफ से गए थे उनको आना है आपकी लाइफ में और बहुत ही तेज़ी के साथ आना है, इसलिए कार्ड यहाँ पर ऐसे गिरा। और यस गाइस, गाइस, जिस भी व्यक्ति के साथ आपकी मैरिज होगी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपकी लाइफ में पहले से हों या आप उनको पहले से जानते हो। गाइस, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो गाइस ये मुझे ये फील हो रहा है यहाँ पर। और साथ ही गाइस, ये आपके लिए बेफिक्र होकर एक्शन लेंगे। जब आप लोग सेम पेज पर होंगे तब गाइस ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया है। आप इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो कैसे वो व्यक्ति होंगे जो जिनके साथ आप पास्ट में डील कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं गाइस। और ये व्यक्ति, हो सकता है आप लोगों का बीच में कुछ ब्रेकअप हो, उसके बाद ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आए गाइस, ये हो सकता है। या फिर आप, ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप, हो सकता है आप अभी भी उनमें इंटरेस्टेड हों, तो गाइस ये भी हो सकता है। गाइज, ये व्यक्ति इस रिलेशन पे मेहनत करना चाहेगा। जब इसके मन में ये शुरुआत में आपको लेकर एक क्रॉस रोड पर होंगे, सब कुछ सही होते हुए भी आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उसके बाद इन्हें कुछ क्लैरिटी आएगी, फिर इस रिलेशन पर मेहनत करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। हो सकता है आप इनर वर्क करें या हो सकता है कि आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करें। तो गाइज, उसके दौरान इनको कुछ अवेकनिंग होगी, उसके बाद ही आपके लिए एक्शन लेंगे।
और साथ ही गाइस एक्शन लेंगे तो पूरे दिल के साथ लेंगे। और फिर इनको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, या फिर रिश्ता आगे कैसे चलेगा, ऐसा इनको फर्क नहीं होगा। ये रिलेशन पर पूरे दिल के साथ मेहनत करेंगे। ये इस तरीके के व्यक्ति होंगे गाइस। इनकी पेज की एनर्जी है, वैसे काफ़ी मैच्योर होंगे। अब अगर मैच्योर एज के हैं, अगर ये 40+ हैं, तो गाइज ये इस समय बहुत सीरियस, बहुत ही मैच्योर व्यक्ति होंगे। लेकिन अपनी यंग एज में इन्होंने काफ़ी शैतानियाँ की होंगी। इस तरीके के व्यक्ति गाइज होंगे। और साथ ही गाइज लंबे और यहाँ पर मुझे पतले दिखाई दे रहे हैं। पतले और लंबे, इनका फिजिक जो होगा पतला लंबा भी हो सकता है। गाइज थोड़े से स्टबन होंगे और थोड़ा राजसी ठाट बाट इन्हें पसंद होगा, थोड़ा लग्जूरियस लाइफ इनको पसंद होगी। और गाइज जब ये आपको कमिटमेंट दे देंगे तो किसी दूसरे मेल या फीमेल की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये उस तरीके के व्यक्ति होंगे। ये आपको अगर कमिटमेंट देंगे तो आपसे कमिटेड उम्र भर रहेंगे। ये उस तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं गाइज। ये डिफेंस में हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, मैकेनिक हो सकते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, या एक्टर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, या फिर हेयर ड्रेसर भी हो सकते हैं गाइस। और साथ ही ऑपरेटर और क्लर्क या फिर सोशल वर्कर भी गाइस ये व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और इनका सन बहुत अच्छा होगा गाइस, सन इनका बहुत अच्छा होगा। और गाइस ये बहुत ही हैप्पी रहने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 जो कार्ड आए हैं येलो कलर ज़्यादा है। लेकिन पास्ट में या तो इस रिलेशन में कुछ ऐसा हुआ होगा जो इन्हें बहुत ही जिसका पछतावा होगा। जैसे कि मैंने कहा था ब्रेकअप होगा आप लोगों का, उसके बाद ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन लेंगे या इस रिलेशन पे मेहनत करने के लिए तैयार होंगे। पहले आपके लिए ये क्रॉस रोड पर होंगे गाइज, इस तरीके के व्यक्ति हैं। और साथ ही गाइज ये थोड़े से जिम्मेदार व्यक्ति, इन पर जिम्मेदारियां होंगी गाइज, ऐसा भी हो सकता है इन पर जिम्मेदारियां होंगी। और इनका जो कॉम्प्लेक्शन होगा गाइज वो फेयर हो सकता है। बहुत लोगों के लिए कॉम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है, या फिर मिडिल टोन इनकी हो सकती है गाइज। और इन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद होंगे गाइज। और जल्दी जल्दी ये जो खाना है बहुत जल्दी फिनिश कर लेते होंगे गाइज इसको, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि इनके हेयर घुंघराले हों, कर्ली हेयर्स इनके हों, और कुछ लोगों के लिए गाइज, सबके लिए नहीं। इनकी आइज गाइज, ये गाइज बहुत ही इनकी आइज प्रोमिनेंट होंगी। और किसी किसी के लिए छोटी आइज भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। और गाइज ये जो होंगे इनकी आइज कभी कभी रेडिश भी दिखती होंगी गाइज, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये कर्तव्य परायण होंगे गाइज। अगर इन्होंने जिम्मेदारी किसी चीज़ की ली है तो उसे पूरा करेंगे। और लीडरशिप पावर इनके अंदर गाइज होगी, लीडरशिप पावर इनके अंदर बहुत अच्छी होगी गाइज। गवर्नमेंट जॉब भी इनकी हो सकती है गाइज, हो सकता है इनकी गवर्नमेंट जॉब भी हो। और बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी होंगे, थोड़ा अभिमानी भी, मतलब थोड़ा सा प्राउडी भी हो सकते हैं। और महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा होंगे गाइज ये। कुछ लिखना भी इनको पसंद होगा गाइज, रीडिंग राइटिंग इनको ये सब चीज़ें पसंद होंगी गाइज। और इनकी लाइफ का जो स्टार्टिंग हुई है वो थोड़ी इनकी संघर्ष से भरी हुई होगी। लेकिन इनकी लाइफ का जो आधा हिस्सा है, जो इनके पीछे का हिस्सा है, वो इनका बहुत ही खुशी में बीतेगा, क्योंकि ये काफ़ी कुछ अचीव कर लेंगे अपनी लाइफ में। और जो भी इन्होंने अचीव किया होगा वो अपनी मेहनत के बल पर अचीव किया होगा, कहीं इसे इनको गिफ्ट में नहीं मिला होगा। जैसे कि हेरिटेज लोगों को मिल जाती है, जिस तरीके से पैतृक संपत्ति वगैरह लोगों को मिल जाती हैं, या फिर उनका शुरुआत से पैसा चला आ रहा होता है तो उनके पास पैसा होता है, पर इनका जो पैसा, इनकी जो प्रसिद्धि होगी वो इनकी खुद की अर्जित की हुई होगी। ये ऐसे व्यक्ति होंगे। लेकिन गाइज देखने में लगेगा बहुत सीरियस हैं, लेकिन ये बहुत ही मजाक करने वाले होंगे। इस तरीके के व्यक्ति जैसे होंगे, मेहनती बहुत ज़्यादा होंगे। जैसा कि बताया ही मैंने कि इन्होंने जो भी कुछ किया होगा अपने आप ही अर्जित किया होगा। और कभी कभी चाइल्डिश एनर्जी इनकी हो जाती होगी। और जिद्दी बहुत होंगे गाइज, अपनी बात मनवाने में माहिर।
हो सकता है कभी कभी मैनिपुलेटिंग नेचर भी इनका हो जाता हो। इस तरीके के व्यक्ति गैस होंगे, लेकिन बहुत त्यागी होंगे गैस। सेक्रीफाइस करना इनकी आदत होगी। अपने दूसरों की खुशी के लिए अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देना इस व्यक्ति की आदत हो सकती है। चाइल्डिश एनर्जी थोड़ी होगी। अगर आप कभी सीरियस भी हो जाएंगे तो ये आपको सीरियस नहीं होने देंगे। इस तरीके की इनकी एनर्जी होगी, चाहे इनकी एज कुछ भी हो जाए। और मैनिफेस्ट, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्टेशन आता होगा। जो भी चीज़ इन्हें पसंद होती होगी वह इनको मिल जाती होगी, या उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेती होंगे। कैसे इस तरीके के व्यक्ति होंगे गैस। तो अब हम ये देखेंगे मैरिज के बाद आपकी लाइफ के साथ कैसी होगी। ये तो हमने देख लिया कि मोस्टली लोगों के लिए इनके ये पास्ट पर्सन हैं जिनके साथ आप डील कर चुके हैं, और एक ब्रेकअप के बाद या एक अवेकनिंग के बाद ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। एक पॉज के बाद ये वो व्यक्ति होंगे। अब गाइस हम डिवाइन से कार्ड मांगेंगे कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के साथ मैरिज के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। गाइस बहुत सारे कार्ड हैं, तो बहुत सारे हैं, इनको नहीं लेंगे, एक एक करके आएंगे उनको लेंगे। प्लीज एंजल्स बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी मैरिज के बाद लाइफ कैसी होगी इस व्यक्ति के साथ। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। ओ भाई ये क्या है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है गाइस। अभी और कार्ड निकालेंगे। प्लीज एंजल्स गाइडेंस। टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैन, किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप, गाइड अस, 4 ऑफ पेंटिकल। गाइस बहुत सारी जगह हैं, नहीं लेंगे, एक एक दो गिरेंगे और तब लेंगे। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। प्लीज एंजल्स। डेविल गाइस वैसे डेविल का कार्ड नेगेटिव होता है, लेकिन हर रीडिंग के लिए नहीं। ये हमने लाइफ आफ्टर मैरिज देखी है। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो आपकी अच्छी होगी इस व्यक्ति के साथ। सेक्सुअल लाइफ के बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, वो बहुत अच्छी होगी आपकी इनके साथ। जैसा लव आप चाहते हैं आपको वैसा लव मिलेगा। हर दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है गाइस, ऐसा आपको लगेगा इस व्यक्ति के साथ मैरिज के बाद। थोड़े से एक्सपीरियंस आपके बुरे भी होंगे। बुरे से मेरा मतलब ये है ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है कि आपको रहें इस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि आप इस व्यक्ति को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यह व्यक्ति आपको छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बिल्कुल बात ना करे। इस तरीके का बंधन आप हो सकता है कि आप मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करें एक दूसरे को। ये गाइस हो सकता है यहाँ पर कि आप मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करें। सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात की जाए तो वो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अट्रैक्शन रहेगा आप लोगों के बीच में, और आप एक दूसरे के अलावा किसी और को नहीं देखेंगे। इस तरीके का अट्रैक्शन आप लोगों के अंदर रहेगा। हर रोज़ एक नई शुरुआत आपको लगेगी कि आपकी लाइफ में एक नया सूरज निकला, एक नई शुरुआत हुई है। लेकिन गाइस अगर लड़ाई झगड़ा भी होगा तो तुरंत से आप लोग एक दूसरे को मना लेंगे, ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है। लव बराबर रहेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर कुछ समय तक ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, और वो इसलिए रहेंगे कि आप लोगों की एनर्जी इमेच्योर होगी, कभी कभी इस वजह से रहेंगे। मनी वाइज कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जो प्रॉब्लम होगी ट्रस्ट इश्यूज की वजह से होगी, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा या आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि रिलेशन में थर्ड पार्टी है, या फिर आप किसी और के साथ बातें ना करें। इस तरीके का हो सकता है उनका या आपका व्यवहार हो, और फिर आप अपने आप को दो राहें पर कभी कभी पाया करेंगे। लेकिन गाइज ये व्यक्ति आपकी विश फुलफिलमेंट होगा इस मैरिज के शुरुआती दिनों की बात गाइज में कर रहे हैं। जो आपका ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे वो शुरुआती दिनों की बात है,
लेकिन जो आपकी लाइफ अगर हम देखें, जब आप लोगों का, क्योंकि लव बहुत, अट्रैक्शन बहुत होगा तो लव भी बहुत अच्छा होगा आप लोगों के बीच में, तो आप लोग एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट होंगे। तो जितने जल्दी झगड़ा हुआ करेगा उससे जल्दी आप लोग एक दूसरे को मना लिया करेंगे। इस तरीके की गैस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी जो मैंने बोला अभी, वो सिर्फ कोई पर्सन ही नहीं हो सकता है इनका काम बहुत ज़्यादा, इन्हें बाहर जाना पड़ता हो अपने काम के सिलसिले में। हो सकता है कि इनका जो काम हो, इन्हें अधिकतर घर से बाहर रहना पड़ता हो, तो आपको इनका वेट करना पड़े, तो आपको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति कहीं किसी और के साथ तो नहीं है। तो गैस इस तरीके का इशू होगा, लेकिन ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी सीरियस होंगे, काफ़ी स्टेबल होंगे, क्योंकि जैसा कि इनकी एनर्जी में देखा था, यहाँ वहाँ पर एम्पियर की एनर्जी है, काफ़ी समझदार और एक फैमिली मैन के तरीके से इस व्यक्ति का नेचर होगा। ये इस तरीके के नहीं होंगे जैसा आप शुरुआत में इन्हें सोचेंगे। तो वैसे यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी बहुत अच्छी है, थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज शुरुआत में रहेंगे, बस यही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। गाइज ये शुरुआती दिनों की बात नहीं है मैरिज के, ये पूरी लाइफ आपकी ऐसी ही चलने वाली है। अट्रैक्शन बराबर रहेगा आप लोगों का, चाहे आपकी मैरिज को दिन कितने भी हो जाए, अट्रैक्शन आपकी मैरिज में हमेशा रहेगा एक दूसरे के प्रति। नई शुरुआत आप हर रोज़ क्या करेंगे, आपको लगेगा हर रोज़ एक नया सूरज निकला है, हर रोज़ एक नया जीवन आपको मिला है। इस तरीके की आपकी थिंकिंग इस मैरिज के बाद रहेगी गाइज। तो गाइज अब ये देख लेते हैं कब तक आपकी मैरिज इस व्यक्ति के साथ हो सकती है। प्लीज सजेस्ट गाइड कीजिए, इस व्यक्ति के साथ मेरी मैरिज कब तक हो सकती है। गाइज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, गाइज कुछ महीनों के अंदर इस व्यक्ति के साथ आपकी मैरिज पॉसिबल है। कुछ लोगों को वेट करना पड़ेगा गाइज, यस मंथ है तो फिर वेट तो थोड़ा करना पड़ेगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइज। कुछ क्लैरिटीज इसमें हैं आप लोगों के बीच में, कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली हैं इस व्यक्ति से लेकर इस रिलेशन में। तो हो सकता है कि क्लैरिटी मिलने के बाद कुछ महीनों के अंदर आपकी इनके साथ मैरिज पॉसिबल है गाइज। यस गाइज, कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स है गाइज, कुछ हफ्तों के अंदर, और कुछ लोगों को वेट करना पड़ेगा कुछ महीनों का। तो गाइज ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी रीडिंग करनी चाहिए गाइज, तो मुझे वो भी बताएं, मैं वो भी करूँगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।